उपन्यास माई फर्स्ट मर्डर केस का 18वां भाग। लेखक जयदेव जावरिया, आवाज शौभिक पालित। जयदेव जेल के अंदर बैठा हुआ था। रात के 1 बजे का समय था। तभी अचानक लॉकअप का दरवाजा खुला व सामने इंस्पेक्टर नवनीश था। इस समय का इंतजार मैं काफी सालों से कर रहा था। इंस्पेक्टर नवनीश की आवाज पूरे लॉकअप में गूंज रही थी कि तुझे अपने सामने बेबस व मजबूर कब देखूंगा। समय आदमी को भी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है और कहता है कि दम तो कर अपने दिल की। नफरत लिए और कितना तू भटकेगा। ऐसे मौका दोबारा तुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। मैं जानता था तू अपनी पुलिस की पावर जरूर दिखाएगा। तेरी जिंदगी अब मेरे हाथों में है। मैं चाहूं तो तुझे चुटकी में मसल सकता हूं, पर तुझे तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इस जन्म के बाद तेरी आत्मा दोबारा इंसान का जन्म लेने के बारे में 1000 बार सोचेगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करता है? जयदेव उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तू इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता। निकाल रिवॉल्वर और 6 की 6 गोली चला मेरे सीने में। अगर मैं जिंदा बच गया तो तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर नवनीश के होठों पर एक मक्कारी भरी मुस्कान उभर आई। साली रस्सी जल गई पर बल अभी नहीं गया। तेरे हालात ऐसे हैं जैसे एक शेर के आगे एक बकरी के होते हैं, बेबस व लाचार। साले तू क्या मेरा बाल पाड़ेगा? जयदेव मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। अब साले कुत्ते भी अपने आप को शेर समझने लगते हैं। शेर को पिंजरे में बंद करके कुत्ता भी साला भौंकने लगता है। इंस्पेक्टर नवनीश हंसते हुए बोला, साले फिलहाल तो तू भौंक रहा है। अपने आप को शेर समझने वाले, अगर तू किसी मर्द की औलाद है तो एक बार हाथ खोल कर देख। अभी तेरा ये वहम भी दूर हो जाएगा कि तेरे जिस्म में दौड़ रहा खून किसी मर्द का नहीं बल्कि किसी नामर्द का है। इंस्पेक्टर नवनीश ने जयदेव के बाल पकड़कर बहुत जोर से उसका सिर दीवार पर दे मारा। जयदेव नीचे फर्श पर गिर गया। फिर वो हंसने लगा। जयदेव की हंसी ने आग में घी का काम किया। इंस्पेक्टर नवनीश का पारा और चढ़ गया। उसने एक जोरदार ठोकर जयदेव की पसलियों में मारी। वो दर्द में बिलखता हुआ उठने की कोशिश करने लगा। इंस्पेक्टर नवनीश ने जयदेव का कॉलर पकड़कर उसका सिर दीवार पर जोर जोर से मारने लगा। जयदेव के सिर से खून बहने लगा। इस समय उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। इंस्पेक्टर नवनीश की आंखों में दरिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। इस समय वो कसाई की तरह लग रहा था। दोनों हाथों से उसका गिरेबान पकड़ते हुए बोला, मैंने कहा था ना, जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ गया समझ लियो तेरा वो आखिरी दिन होगा। जयदेव हालात से मजबूर था, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। इतना लाचार जैसे कोई बकरा किसी कसाई के आगे होता है। इंस्पेक्टर नवनीश ने जयदेव की शर्ट उतारी, अपनी जेब से एक नया ब्लेड निकाला और जयदेव के सीने पर वार करने लगा। जयदेव के मुंह से चीख निकलने लगी। तड़प उठा वो। अगर कोई हैवान भी देख ले तो उसको भी एक बार जयदेव पर रहम आ जाए। इंस्पेक्टर नवनीश पर जैसे कोई भूत सवार था। लगातार वार करता रहा। जब तक जयदेव बेहोश होकर नीचे नहीं गिर गया तब तक उसका हाथ नहीं रुका। इस समय जयदेव का पूरा सीना खून से तर हो गया था। जगह जगह से ब्लेड से खींचे हुए निशान दिखाई दे रहे थे। तभी भागकर सोमदत्त आया। सर, क्या हो गया? उसने जयदेव का शरीर देखा तो उसके पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मारे हैरत के उसका समूचा शरीर पसीने पसीने हो गया। इंस्पेक्टर नवनीश ने गुस्से में कहा, क्या देख रहे हो? इसे उठाकर जीप में डालो। सोमदत्त बेचारा क्या कहता, उसने वैसा ही किया। इस समय रात के 2 बज रहे थे। जयदेव को जीप में डालकर वो चल दिए। जीप एक पुल के पास आकर रुकी। बाहर निकालो इसे, इंस्पेक्टर नवनीश ने कहा, जैसे कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो उसका भी वही हाल होगा। अगले ही पल जयदेव बाहर रोड पर पड़ा हुआ था। सोमदत्त से इंस्पेक्टर नवनीश बोला, पुलिस फाइल खोलकर लिख। कैदी उर्फ जयदेव जेल में अचानक बीमार हो गया। उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगी। ये देखकर हम सब डर गए। उसके बाद जयदेव को जीप में डालकर जैसे ही अस्पताल ले जाने लगे, अचानक पुल के बीच में इसने हम पर हमला बोल दिया। मेरी रिवॉल्वर छीनकर ये अंधाधुंध गोली चलाने लगा। उस गोलीबारी में कांस्टेबल सोमदत्त के कंधे पर एक गोली लगी। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर हम कामयाब ना हो पाए। जैसे ही जयदेव जीप निकालकर भागने लगा,
वैसे ही हमने जीप पर गोलियां चलाई, जिससे पुलिस जीप में आग लग गई और जयदेव आग में जलकर मर गया। इंस्पेक्टर नवनीश ने रिवॉल्वर निकाली और जयदेव की तरफ तान दी। देखा सोमदत्त, इसने हमारी उस दिन सब लोगों के आगे कितनी बेइज्जती की थी। साले ने एक बार भी नहीं सोचा कि पंगा किस हस्ती से ले रहा है। हम पुलिस वाले अपने थाने के सबसे बड़े गुंडे होते हैं, पर लोगों के आगे एक ईमानदार पुलिस वाले, और तुमने उन्हीं लोगों के आगे मेरी बनी बनाई इज्जत का कबाड़ा कर दिया। सोमदत्त बोला, बिल्कुल हुजूर, इस साले को पता ही नहीं था कि आप 30 मार खा हैं, ना कि कोई छोटी मोटी हस्ती, वरना ये जासूस का बच्चा कभी आपसे नहीं उलझता। इंस्पेक्टर नवनीश बोला, चल अब इसे होश में ला। सोमदत्त ने पानी की बोतल से थोड़ा पानी उसके चेहरे पर डाला। धीरे धीरे जयदेव के शरीर में थोड़ी हरकत हुई। उसने अपनी आंखें खोली। वो दर्द से बिलख उठा। उसके सामने इंस्पेक्टर नवनीश खड़ा था। उसके होठों पर जहरीली मुस्कान थी। इंस्पेक्टर नवनीश ने एक फायर झोंका, पर अगले ही पल जयदेव अपना स्थान छोड़ चुका था। इंस्पेक्टर नवनीश को जयदेव से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो सोच रहा था कि इतना जख्मी करने के बाद उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई। जयदेव ने एक लात इंस्पेक्टर नवनीश के पैर पर मारी। वो नीचे सड़क पर गिरकर अपना पैर पकड़कर तड़पने लगा, क्योंकि उसके पैर से खून बह रहा था। जयदेव के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान थी। जितने जख्म तुमने मुझे दिए, उससे कहीं ज्यादा अब तुझे मिलेंगे। वक्त हालात हरदम एक से नहीं रहते। शेर चाहे जितना भी जख्मी होता तो वो आखिर शेर ही है ना। शेर को जख्मी समझना ये तेरी नादानी। अब देख, तेरे हाथ से निकल गई ना बाजी। सोमदत्त भागकर जयदेव पर झपटा, पर इस समय वो कहां उसके हाथ आने वाला था। एक तरफ हटा और एक घूंसा सोमदत्त के जबड़े पर पड़ा। वो हवा में लहराता सड़क पर गिरा। जैसे ही सोमदत्त को एहसास हुआ कि उसके पास रिवॉल्वर है, उसके हाथ अपने होल्स्टर पर गए तो वो दंग रह गया, क्योंकि उसका रिवॉल्वर वहां नहीं था। जयदेव अपने हाथ की ओर इशारा करते हुए बोला, इसे ढूंढ रहे हो प्यारे? ये मेरे पास है। इंस्पेक्टर नवनीश व सोमदत्त जयदेव को ऐसे देख रहे थे मानो वो इस दुनिया से नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से आया हो। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। वो दोनों जो देख रहे थे, एक पल में ही कैसे उसने सोमदत्त को एक घूंसा मारा, वो उसका रिवॉल्वर गायब कर दिया। हाँ, तो अब बाजी पलट चुकी है। जयदेव इंस्पेक्टर नवनीश के करीब आकर बोला, तू सोच रहा होगा तेरे पैर पर चाकू का वार कैसे हो गया, तो देख। जयदेव ने जूते की तरफ इशारा किया। पंजे की तरफ से एक छोटा सा चाकू निकला हुआ था। दोनों देखने लगे जैसे किसी जादूगर को देख रहे हो। जयदेव ने इंस्पेक्टर नवनीश के जख्मी पैर पर पैर रख दिया। उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली। फिर जयदेव ने इंस्पेक्टर नवनीश के रिवॉल्वर पर लात मारकर नीचे नदी में डाल दी। मुझे माफ कर दो प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। इंस्पेक्टर नवनीश बोला, मुझे जाने दो, तुम्हारे खिलाफ सारे केस खत्म समझो, मुझे छोड़ दो प्लीज। इंस्पेक्टर नवनीश के चेहरे का रंग एकदम सफेद पड़ गया। मौत को सिर पर खड़ी देखकर उसकी रूह कांप गई। मुझे जाने दो। इंस्पेक्टर नवनीश गिड़गिड़ाया, प्लीज मुझे जाने दो। तभी ना जाने कैसे इंस्पेक्टर नवनीश में जान आ गई। उसने जयदेव पर जंप लगा दी। उस समय एक पल के लिए भी जयदेव के दिमाग में यह बात नहीं आई थी कि इंस्पेक्टर नवनीश उस पर जंप लगा देगा। यही उससे गलती हो गई। फिर दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। दोनों जमीन पर गिर गए। सोमदत्त ने मौके का फायदा उठाया। जयदेव अकेला जरूर था, पर उन दोनों पर भारी पड़ गया। पर अचानक इंस्पेक्टर नवनीश ने जयदेव की आंखों में मिट्टी डाल दी। तभी इंस्पेक्टर नवनीश ने रिवॉल्वर अपने कब्जे में कर ली।